आपके साथ शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर दिए निर्देश। डीएम तत्काल कराएं फसलों के नुकसान का आकलन, राहत आयुक्त फील्ड के अधिकारियों से रखें समन्वय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। लखनऊ से खबर, डीएम तत्काल कराएं फसलों के नुकसान का आकलन, राहत आयुक्त फील्ड के अधिकारियों से रखें समन्वय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, डीएम तत्काल कराएं फसलों के नुकसान का आकलन, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, का कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि डीएम फसलों के नुकसान का आकलन जल्द ही करवाएं। जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो मौसम लगातार बार बार करवट ले रहा है, लगातार जो है बारिश का माहौल बनता है और इससे पहले जो है ओले की, बरसात की और बारिश की वजह से काफी किसानों का जो है फसल का नुकसान देखने को मिला, जिसके चलते जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है जो जिले के अधिकारी हैं उनको उनके द्वारा जो है आदेश दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज फिर एक बार मौसम ने करवट ली, जिसके चलते जो है मुख्यमंत्री ने फिर डीएम, जो जिले के डीएम है, उनको निर्देश जारी करके कहा है कि तत्काल प्रभाव से जो है जहां पर जो है जिन किसानों का फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसका तुरंत ही निरीक्षण उनके द्वारा कराया जाए और जल्द से जल्द उनको जो है जो भुगतान राशि जो है उनको मुहैया कराइए। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मौसम की वजह से और बारिश की वजह से जो है किसानों का फसलों में काफी बड़ा नुकसान देखने को मिला। इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश जारी किए हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द फसलों के नुकसान का आकलन करें। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय पेट्रोल पंप पर सो रहा था सेल्समैन का मोबाइल साथ उठा ले गए हमलावर। नगला कंचन गांव का निवासी था सेल्समैन गौरव कुमार। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटे। औछा थाना स्थित पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामला ये है कि एक गौरव है जिनकी उम्र करीबन 32-33 साल है और इनका शव मिला है। इनके सिर में गोली लगी हुई है, बगल में कट्टा पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पे पुलिस आई है, फील्ड यूनिट की हमारी टीम आई है, फॉरेंसिक सारी जांचें कर ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है सदर हॉस्पिटल। और जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और फॉरेंसिक इसमें जाँच में आएगा और जैसी तहरीर मिलेगी उस हिसाब से नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिवारजन आरोप लगा रहे हैं हत्या का। जी सर, तो उसमें जैसा तहरीर आएगी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कासगंज से खबर, जहां पर महानवमी पर देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां सिद्धिदात्री के दर्शन, पूजन अर्चन को मंदिरों में लगी कतारें। महारानी के जयकारों से गूंज रहे जिले के सभी देवी मंदिर परिसरों में भक्त वितरित कर रहे हलवे का प्रसाद। नगर के नवाब तरोरा मां चामुंडा मंदिर में लगा दर्शनार्थियों का तांता। कई मंदिर परिसरों में भक्त वितरित कर रहे हलवे का प्रसाद। कासगंज से खबर, महानवमी पर देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कई मंदिर परिसरों में भक्त वितरित कर रहे हलवे का प्रसाद। खबर बाराबंकी से है, जहां पर वसौली और सफदरजंग थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बीती रात करीब 2 बजे एक मुठभेड़ के बाद वांछित अपराधी बखरीदी उर्फ गरेबा को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली लग जाने की वजह से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है कि गश्त के दौरान पुलिस टीम ने मसौली थाना क्षेत्र के बड़ागांव स्टेडियम मोड़ चंदनपुरवा तिराहा के पास चेकिंग की थी। इस दौरान नेवलागढ़ से अंडा आई थी। मां की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति के मोटरसाइकिल पर आने की सूचना मिली थी। पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन वो पुलिस को देखकर भागने लगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की, जिसमें संदिग्ध अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और वो घायल हुआ।
देखिए, विगत दोनों थाना मसौली में एक पशु चोरी हुआ था। बाद में उसके अवशेष गांव के बाहर पाए गए थे। इस पे सुसंगत धाराओं में थाना मसौली पे अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी और घटना का अनावरण करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त बकरीदी, जो कि मसौली क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो इस घटना में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी थाना सफदरगंज और थाना मसौली इसकी टीमें लगी हुई थी। क्राइम ब्रांच द्वारा भी उसमें कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में आज इसके बारे में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें इसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया, जिसमें घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पे हमलावर होकर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में इसे चोटें आई हैं। खबर बलिया से है, जहां पर रेवती थाना क्षेत्र के रेवती में घर के बाहर मृत अवस्था में गृहस्वामी का शव पड़ा मिला। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। सोनिया गांधी की तबीयत में हुआ सुधार। दिल्ली से बड़ी खबर, सोनिया गांधी की तबीयत में हुआ सुधार। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं सोनिया गांधी। दिल्ली से खबर, सोनिया गांधी की तबीयत में हुआ सुधार। एक या 2 दिन में अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। एक या 2 दिन में अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। सोनिया गांधी की तबीयत में हुआ सुधार। और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, तेल की कमी की अफवाह पर एचपीसीएल का बयान। दिल्ली की तेल की कमी की अफवाह पर एचपीसीएल का बयान सामने आया है। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। एचपीसीएल का आया बयान, देश में पेट्रोल डीजल की नहीं है कोई कमी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, तेल की कमी की अफवाह पर एचपीसीएल का आया बयान। देश में पेट्रोल डीजल की नहीं है कोई कमी। देश की एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से सुरक्षित। तेल की कमी की अफवाह पर एचपीसीएल का बयान आया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, देश में पेट्रोल डीजल की नहीं है कोई कमी। दिल्ली से खबर, एचपीसीएल का बयान, देश की एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से सुरक्षित है। दिल्ली से खबर, देश में पेट्रोल डीजल की नहीं है कोई कमी। देश की एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से सुरक्षित और अस्थिर।
और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से एक और खबर, पश्चिमी एशिया में बिगड़े हालात के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिमी एशिया में बिगड़े हालात के बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। तेल का आयात दोगुना करके 40% तक कर सकता है। ईरान युद्ध के बीच भारत रूसी तेल का आयात बढ़ाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया में बिगड़े हालात के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच भारत का तेल आयात बढ़ाएगा। पश्चिमी एशिया में बिगड़े हालात के बीच बड़ी खबर। तेल का आयात दोगुना करके 40% तक कर सकता है। ईरान युद्ध के बीच भारत रूसी तेल का आयात बढ़ाएगा। पश्चिमी एशिया में बिगड़े हालात के बीच ये बड़ी खबर। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भारी भीड़। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भारी भीड़। पेट्रोल डीजल की बढ़ी मांग, लोग परेशान। पिछले 24 घंटों में बिक्री में 3 गुना तक बढ़ोतरी। पेट्रोल पंपों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की कतारें। पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में मौजूद, आपूर्ति अधिकारी का बयान। पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भारी भीड़। अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में 12 से 15 टीमें फील्ड में हैं और आप स्वयं देख सकते हैं कि भीड़ नॉर्मल ही है। और जैसा है कि हम लोगों का पर डे से ज़्यादा सेल भी हमारी हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई क्राइसिस नहीं है। और लेकिन लोग आ रहे हैं तो उनको हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पंप पे प्रोडक्ट है। लेकिन अनुरोध तो किया ही जा सकता है कि भाई आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप 1-2 दिन जब ज़रूरत हो। मिडिल ईस्ट में युद्ध लगातार जारी है और उसका असर कहीं ना कहीं अब हमारे देश में दिख रहा है। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि लखनऊ हो या प्रदेश का कोई भी जिला, वहां पर पेट्रोल की किल्लत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा रहे हैं। ऐसे ही इस समय हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े लखनऊ में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो वाहन है, दोपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, वो पेट्रोल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये लाइन सिर्फ आज नहीं, कल भी इसी तरह का माहौल था। कई जो है ट्रक आए थे पेट्रोल के, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार जो है इसकी निगरानी की जा रही है कि कहीं पर किसी तरह का कोई बवाल ना होने पाए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है, नसीहत दी गई कि ज़मीन पर निकल कर वो स्थिति को भांपे, साथ ही साथ लोगों को समझाएं कि पेट्रोल और डीजल की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो पेट्रोल पंप पर उमड़ रहे हैं और
ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं फुल टंकी जो है अपनी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं पेट्रोल पंप के, वो भी यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो इन लोगों को लगातार काम करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों की समस्याएं हैं और उनका निदान भी ये लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लखनऊ के हालात हैं उसको लेकर के डीएम जो लखनऊ हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, लगातार ज़मीन पर उतर करके काम कर रहे हैं और लोगों से संवाद करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया पेट्रोल है नहीं क्या सच में? भैया हमको तो मालूम नहीं, ये भीड़ लगी है, तेल डलवा ले, हम भी लगे हाथ सब डलवा रहे। लगातार कहा जा रहा है पेट्रोल है लेकिन लोग पैनिक हो रहे हैं। जी सर, ये बात सही है जी। हाँ बिल्कुल, लोगों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं डर जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाहों पर को लेकर के कहीं ना कहीं जो है लोग उससे परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल हो सकता है, उस कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो है चीज़ें हैं वो दिक्कत कर रही हैं। कर्मचारी हैं, भैया कल से कितना पेट्रोल बेच? कल से भैया कम से कम 7,000 लीटर पेट्रोल और डीजल ये सब बिक चुका है। ड्राइव हमारे के माल फिर आ गया है। अमूमन कितना एक दिन में बिकता था? पहले एक दिन में 6,000 7,000, अब जो बिक रहा है 10,000 11,000 12,000 जितना भी बिक जाए। लगातार ट्रक वगैरह? हाँ डेली आ रहा है हमारे के, डेली माल आ रहा है, कमी नहीं, कोई कमी नहीं। भीड़ इसलिए डर गई है कि पता नहीं पेट्रोल मिले कि ना मिले, पब्लिक भ्रम में खाली वो भाग रही इधर उधर। तमाम अधिकारी आए थे। हाँ सब हाँ यही कहा कि आप लोग लाइन से दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से डाल, कुछ नहीं। बिल्कुल, ये कर्मचारी हैं और उनका कहना है कि किसी तरह की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं जो है एग्रेसिव हो रहे हैं। लोगों का डर है वो कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल कहीं खत्म ना हो जाए। हालांकि जहां पर हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं वहां पर उनका कहना है, पेट्रोल पंप जो तमाम कर्मचारी हैं, कि पेट्रोल की किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं कब से लाइन लगे? अरे हो गया सर, 15-20 मिनट हो गया है, अभी तक नहीं मिला? नहीं अभी नहीं मिला। बिल्कुल, लोगों की समस्याएं जो परेशानियां वो भी जायज़ हैं, लेकिन सरकार इस पर निगाह रखे हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिलों के जिलाधिकारी उनको सीधे तौर पर कहा है ज़मीन पर उतर के लोगों को समझाएं कि देश में और प्रदेश में किसी भी तरह के पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं है। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। और इसी बीच आपको दिल्ली से एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, डोनाल्ड ट्रंप की पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, एक्स पर लिखा, पीएम मोदी और मैं निपट लेंगे। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान। भारत के साथ रिश्ता ज्यादा मजबूत होगा। जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। पीएम के साथ टेलीफोन बातचीत के बाद किया है पोस्ट। दिल्ली से खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी और मैं निपट लेंगे। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान। भारत के साथ रिश्ता ज्यादा मजबूत होगा। प्रधानमंत्री से फोन के बाद एक्स पर पोस्ट किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तारीफ, एक्स पर किया पोस्ट।
पीएम के साथ फोन पर बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा भारत के साथ रिश्ता ज्यादा मजबूत होगा। और बटन में इतना ही, तक देखिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।